आगे हम बताने वाले थे आपको इसी में, ओलिक एसिड यानी ओलिएट फ्री फॉर्म है, फिजियोलॉजिकल इसमें नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओलिक एसिड या ओलिएट कहिए। हम कहाँ से शुरू किए थे, सरसों का तेल से, है ना, वहां से आ गया ये टर्म। आगे हम बताएंगे, चूंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ओमेगा 3 नाम सुने, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब का, यस ओमेगा फैटी एसिड। यस सर, अखरोट में। हाँ, ये सब अभी हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। पहले आप, सर फिश में भी। हाँ हाँ, फिश में भी होता है, आई टेल यू। एक्चुअली होता क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, और आप लोग क्यों नहीं सिंथेसाइज कर सकते, क्योंकि फास्ट वन सिस्टम कैन नॉट सिंथेसाइज दिस पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और फास्ट टू सिस्टम्स कैन सिंथेसाइज। लेकिन अभी सीक्वेंस गड़बड़ा गया, पहले हम इस, फिर ये बता देंगे तो उधर का मजा खत्म हो जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए हम क्या बता रहे थे, हम इस पर आएंगे अभी, डोंट वरी। अभी लिपिड बता रहे थे, क्या क्या लिपिड है मेजर, ज्यादातर का आपका एक जो स्टोरेज लिपिड है, ओके। स्टोरेज लिपिड आपका क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ओके। ट्राइग्लिसराइड जो है, अभी स्ट्रक्चर बताया आपको, देख लिए। दूसरा एक क्लास है मेम्ब्रेन लिपिड्स का। मेम्ब्रेन लिपिड में, अब उतना हम यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाए, मेम्ब्रेन लिपिड में आप समझ लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, और एक होता है बैक्टीरिया में आर्कियल ईथर लिपिड। तो फॉस्फोलिपिड में there are two types of phospholipid. Phospholipid is the major constituent of the these plasma membranes and cell membrane, or membrane of the cell organelles. Phospholipid, तो phospholipid भी there are 2 types, glycerophospholipid and sphingolipid, ओके। और इस फॉस्फोलिपिड में चूंकि ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में कार्बन नंबर 1 और 2 पर, तीनों कार्बन पर फैटी एसिड नहीं है, 2 कार्बन पर फैटी एसिड है, तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, उसके साथ OH रह सकता है, या ग्लिसरॉल के साथ एक कोई और पोलर ग्रुप, जैसे कोलिन, फॉस्फेटिडाइल, कोलिन, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब हो सकते हैं। तो इसलिए ग्लिसरॉल के साथ जो कार्बन नंबर R3 है, दैट बिकम्स द पोलर हेड। और स्फिंगोलिपिड में ये ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन होता है, टू दैट स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल 1 फैटी एसिड इज अटैच्ड, और स्फिंगोसिन पर एक दूसरे लोकेशन पर एक फॉस्फेट और एक कोलिन होता है। तो ये हो गया आपका फॉस्फोलिपिड के टाइप। और मेम्ब्रेन लिपिड का दूसरा टाइप है ग्लाइकोलिपिड, जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स में भी स्फिंगोलिपिड का वैरायटी है, क्योंकि फिर उसमें ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसिन है, और इसी स्फिंगोसिन से एक फैटी एसिड अटैच्ड है, और उस फैटी एसिड और दूसरे लोकेशन पर मोनो या ओलिगोसेक्राइड रहता है ग्लाइकोलिपिड में, जो स्फिंगोलिपिड है, ओके। तो इस तरह से होते हैं ये सारे मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन लिपिड के टाइप है। और मेम्ब्रेन लिपिड में आप जान रहे हो, एक पोलर हेड है, यानी ग्लिसरॉल के साथ कोई एक पोलर ग्रुप हो सकता है, जैसे कि फॉस्फेट, और यानी थर्ड पोजीशन पर, और 2 पोजीशन, इसीलिए क्या है, बाइपोलर होते हैं और 2 चेन होते हैं हर एक मेम्ब्रेन के लिपिड में। आप देखे होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, देखे ऐसा, ये देखे हो ना मेम्ब्रेन का लिपिड का स्ट्रक्चर, दिस इज अ पोलर हेड एंड दिस इज द हाइड्रोफोबिक टेल, 2 हाइड्रोफोबिक टेल्स। तो ये पोलर हेड में क्या है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन से या कोई फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, और ग्लिसरॉल के फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन पर एक फैटी एसिड चेन है, थर्ड कार्बन पर, यानी जैसे ट्राइग्लिसराइड में क्या था, ग्लिसरॉल में के से तीनों कार्बन से एक एक फैटी एसिड अटैच्ड है, चेन, 3 टांग है इसका। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स है। और आपका फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन का लिपिड है, उसमें 2 कार्बन पर फैटी एसिड चेन है, और थर्ड कार्बन पर कोई पोलर ग्रुप है, या फॉस्फेट है, या कोलिन है,
आई बात समझ में? यस सर। ओके। तो अब अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि हमारे मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर में ये दो चेन में से एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। और सिस पोजीशन होता है, सिस पोजीशन में डबल बॉन्ड होते हैं। आप लोग एक टर्म सुने होंगे ट्रांस फैट, सुना है? ट्रांस फैट। व्हाट इज ट्रांस फैट बताएंगे हम आपको। ठीक है। डबल बॉन्ड जब सिस पोजीशन पर है, यानी सपोज इधर डबल बॉन्ड है ये कार्बन का लेंथ में, और उस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दोनों पड़ोसी मिथाइल ग्रुप उसका एक ही साइड है। पड़ोसी मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड का जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, CH2 नहीं होगा, सॉरी, CH होगा जब डबल बॉन्ड है तो ये हो गया सिस। दिस डबल बॉन्ड इज इन सिस फॉर्म। अब अगर ये CH उल्टा एक इधर एक उधर हो जाता तो, जैसे डबल बॉन्ड है, अगर एक CH इधर एक CH इधर हो जाता तो इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म है। तो हमारे बॉडी में सिस फॉर्म में फैटी एसिड्स होते हैं। ट्रांसफॉर्म वाले फैटी एसिड्स जो है बहुत ही नुकसानदेह है इन योर बॉडी। व्हाट इट डज, इट इंक्रीजेस LDL, दैट इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक। और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इज a good cholesterol. So cis form of polyunsaturated fatty acid is required for good cholesterol. More the amount of good cholesterol in your circulation, you will be more protected from the cardiovascular diseases. If bad cholesterol are in high level in your in the circulating fluid blood, then cardiovascular it becomes a risk factor for developing a cardiovascular diseases. जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या, आर्थरोस्क्लेरोसिस, बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है, ये सब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है। ओके। सो ट्रांस फैट इसीलिए अवॉइड किया जाता है। कितने देशों ने तो कानून बना दिया है इस पर, ठीक। अमेरिका ने अभी तक कानून नहीं बनाया, बट यूरोपियन कंट्रीज, डेनमार्क वगैरह ये सब में कानून बन गया है कि हर फूड प्रोडक्ट पर कितना ट्रांस फैट होगा ये आपको लिखना जरूरी है। एंड इन सम सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, वहां पर सिटी मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट जो है उस, लेकिन पूरे कंट्री में कानून अमेरिका में है क्योंकि स्टेट वाइज अलग अलग कानून होते हैं। उस शहर में कानून है न्यूयॉर्क में कि कोई भी ट्रांस फैट फूड नहीं बनेगा, वो नहीं सर्व किया जाएगा इन रेस्टोरेंट्स एंड सबवेज। तो ट्रांस फैट आता कैसे है वो हम बताएंगे बाद में, ट्रांस फैट कैसे बनता है। वो ये मानवीय गलती है, कोई नेचर में नहीं बन रहा है, ये हम लोग अपनी बेवकूफी से बना रहे हैं, ठीक है। ये आदमी लोग बना रहे, क्यों बना रहा है ट्रांस फैट? कॉमर्शियल इंटरेस्ट है इसका, ठीक। अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए प्लांट से ऑलरेडी पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको मिल रहा है जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रिक्वायर्ड है। उसको क्या बोलते हैं? पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। पूफा इज रिक्वायर्ड। मूफा कैन बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी। अभी ओलिएट आया ना जिक्र, ओलिएट इज मूफा, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। So monounsaturated fatty acid can be synthesized in your cell, so it doesn't become essential for you. Then what is essential for you is omega-3, omega-6. These fatty acids are essential for you. Oleate is omega-9 fatty acid, and omega-9 free fatty acid can be synthesized in your cytoplasm. ओके, आगे हम बताएंगे आपको।
अभी आप ये समझिए कि प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे, अब जैसे सरसों का तेल या पामी, आप देखे पाम ऑयल देखा आजकल, ये सब कचौड़ी जिलेबी जो छानता है जमालपुर स्टेशन के बाहर या मुंगेर में जो ठेला लगा के जो बेचता है 20 रुपया प्लेट, देखा है? यस सर। खाए हो कभी क्या उस समय? हाँ पाम ऑयल में छानता है, समझे? और ठंडा के दिन में देखना कि वो पाम ऑयल जो है सॉलिडिफाई हो जाता है, देखे हो? यस सर। अब सोचे हो कभी कि ये तो प्लांट से आया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है इसमें, ये सॉलिडिफाई क्यों हुआ? सॉलिडिफाई उसको हमने कर दिया, बना दिया। क्या करते हैं, जब ऑब्टेन हुआ प्लांट से इंडस्ट्रियल इस लेवल पर, स्केल पर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ आपका तेल जो निकाले आयल, वो आयल क्या है प्लांट को? ट्राइग्लिसराइड ही है प्लांट्स का। उस ट्राइग्लिसराइड में फैटी एसिड जो है वो है आपका टूफा, ठीक है? और टूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है उसमें। तो जब डबल बॉन्ड ज्यादा होता है फैटी एसिड्स में, तो वो स्पॉन्टेनियसली इट कैन कार्बोक्सिलेट, ठीक है? तो वो और उससे क्या होता है, वो तेल में एक पर्टिकुलरली स्मेल आ जाता है, फॉल स्मेल आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ, what they do is they hydrogenate polyunsaturated fatty acids partially। नेचर से जितना उसने मर के तेल निकाला, इन आपका अब पैकिंग होगा डब्बा में, रिफाइन बनेगा, ये बनेगा, उसको क्या कर लेता है, पूफा को चेंज कर देता है यानी हाइड्रोजिनेशन कर देगा। तो अब पूफा बहुत ज्यादा थे, अब पूफा की संख्या कम हो जाएगी। तो polyunsaturated fatty acid is now converted into either monounsaturated fatty acid या saturated fatty acid, लेकिन completely नहीं, partially। all PUFAs will not be converted, क्योंकि पूरा पूफा कन्वर्ट कर देगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा वो तेल डिब्बा में। तो उसने क्या किया, पार्सल फैक्ट्री ने क्या किया, पार्सली हाइड्रोजिनेशन कर दिया। अब पूफा इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर हेल्थ, पूफा डिस्ट्रॉय हो गया। ओके लेकिन और इसी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के सरकार को कानून लाना चाहिए इस पर। सेल्फ लाइफ गया बाहर में, उसको एक्सपायरी डेट लगा के बेचो आप। जो नेचुरली आपके लिए न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको घटा के क्यों परोस के दे रहे हो, जहर क्यों बना रहे हैं? तो कुछ कंट्री ने कानून लगा दिया। ये सब ये लोग का खेल है, तेल माफिया लोग का, जो फूड इंडस्ट्री में है, एफएसएसआई जो लिए हुए हैं झूठ फूस का। आप लोग कभी भी देखोगे ब्रांडिंग में नो कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ मिलेगा, मिलता है लिखा हुआ कोई भी तेल का डिब्बा पर, नो कोलेस्ट्रॉल। तो उससे पूछो कि भैया कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का एंजाइम जो है वो एनिमल सेल्स में, वो भी मैमल्स में है। प्लांट अगर कोई सरसों का तेल के डिब्बा पर लिख रहा है नो कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। प्लांट में कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का एंजाइम है ही नहीं, तो नेचुरली उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। उसमें नो कोलेस्ट्रॉल लिखने का क्या मतलब है? एडवर्टाइज कर रहा है। नो कोलेस्ट्रॉल वहां लिखो, बटर पर लिखो, घी में लिखो, क्योंकि वो ऑब्टेन किया जा रहा है मैमल से, और मैमल में कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के एंजाइम, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होगा पहले से मौजूद। आ रहा समझ में? यस सर। तो ओलिएट जो है वो है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और यह ओलिएट आपके बॉडी में भी सिंथेसाइज हो सकता है। तो आप बताओ ओलिएट लेने की जरूरत है या नहीं? नहीं। और ओलिएट क्या है? ओमेगा 9 फैटी एसिड है। ओलिएट लेने की जरूरत नहीं है। अब ओलिएट के बाद, यह ओलिएट अगर प्लांट में है तो इस ओलिएट का डीसैचुरेशन हो सकता है, ठीक? और यह ओलिएट डीसैचुरेट होकर के लिनोलिएट बन जाता है। और लिनोलिएट जो है वो आपका क्या है?
ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा नोमेनक्लेचर जो है कैसे हो रहा है हम आपको बताएंगे, डोंट वरी। पहले नाम जान लो आप, नाम से वाकिफ हो जाओ। ओलिएट पहले फिर से जान लीजिए, ओलिएट कैसे बनता है। पामीटेट का सिंथेसिस समझ गए, 16 कार्बन चेन फैटी एसिड बताया है सुबह में। ओके, मिटा दूं इसको, पहले ये फोटो समझ लो, उसके बाद हम इसी पर जंप करते हैं। हमको ओलिएट लिनोलिएट, ये फोटो तो समझ गए आप लोग, आगे चले। इसमें Yes, sir. क्या समझा, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ है, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। इसी से आ गए थे हम उधर फॉस्फोलिपिड बताने में। फॉस्फोलिपिड कहाँ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। स्टीरोल सिंथेसिस यानी आपके सेक्स हार्मोन्स जो हैं ये सब हैं स्टीरॉयड, ठीक है। और आपके कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, ओके। फैटी एसिड इलोंगेशन भी होता है, जैसे आपका स्टीरिक एसिड तक यानी स्टीरेट तक, स्टीरेट इज कार्बन 18 और पामीटेट 16। तो पामीटेट के बाद एक स्टेप स्टीरेट भी हो सकता है, कभी कभी हो जाता है इन सम कंडीशन विद अननोन मैकेनिज्म, लेकिन ये भी पाया गया कि पामीटेट होने के बाद टी डोमेन उसको रिलीज कर देता है। स्टीरेट भी हो सकता है, इलोंगेट, ओके। जैसे कि क्यों हो सकता है स्टीरिएट, क्योंकि पामीटेट जो है इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस सिस्टम इन द एनिमल सेल, और यही पामीटेट प्रिकर्सर है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का भी, ठीक। और इसके द्वारा एक आपका फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम होता है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट है, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में। और यह इलोंगेशन सिस्टम यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स यह पामीटेट को कन्वर्ट कर देता है स्टीरेट में, और स्टीरेट से फिर आगे कार्बन 20 में भी बन सकता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो कहाँ बता रहे थे, पामीटेट हो गया, ये सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 16 कार्बन है। स्टीरेट ये भी सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, 18 कार्बन है। वन सेक, यहीं पर बना देते हैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बताया हम, पामीटेट। ये पामीटेट से ही लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनेंगे। स्टीरॉयड किससे बनता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना। एसिटाइल कोएंजाइम ए का ये सेंट्रल लोकेशन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से पामीटेट बन गया। पामीटेट से फिर क्या क्या बनेगा, पामीटेट से स्टीरेट बन सकता है जो कि 18 कार्बन का है, क्या नाम है, स्टीरेट, स्टीरेट 18 कार्बन। स्टीरेट से पामीटेट दो रास्ते हैं। मैमेलियन सेल में पामीटेट कैन बी palmitate can be desaturated and it will lead into the production of palmitoleate. और पामीटोलिएट आपका है ओमेगा 6, नो इट इज नॉट ओमेगा 6, 16 कार्बन चेन है इसमें, और इसमें 16 कार्बन है
एंड द डबल बॉन्ड इज, एक डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में। तो 16 कार्बन है, 9 7 16, 9 6 15, इसमें हो जाएगा आपका 1 सेक 3 16 7, ये ओमेगा 7 हो रहा है, ठीक है। ये ओमेगा ना ओमेगा 9 है, ना ओमेगा 6 है, ना ओमेगा 3 है। ओमेगा कैसे होता है हम बता रहे हैं, नोमेनक्लेचर आपको पता है, ओमेगा नोमेनक्लेचर। नहीं। दिस इज, सपोज दिस इज फैटी एसिड चेन, और फैटी एसिड चेन ऐसे जिग जैग है। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो फुल्ली एक्सटेंड होने की कोशिश करता है, और इस फुल्ली एक्सटेंड होने की वजह चक्कर में इसका स्टीरिक हिंड्रेंस जो है बगल बगल वाले एटम का, वो उसको प्लेस कर रहा है इस तरह से कि वो 1 मिथाइल 1 मिथाइल 1 ऐसे जिगजैग हो गया। ठीक। अब लास्ट में क्या होता है फैटी एसिड में, एक तरफ एक एंड पर क्या है मिथाइल ग्रुप, सपोज दिस इज द लास्ट कार्बन and this is methyl group, and this is the first carbon, the carbon present at the other end, and this that carbonyl carbon, that carbon is carboxylated, or at the physiological pH it will be in this form. Okay, अब दो किसी भी केमिकल कंपाउंड को नोमेनक्लेचर का आईयूपीएसी सिस्टम आप देखे पढ़े होगे, याद होगा अगर, तो कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग शुरू होता है। कार्बोनिल कार्बन का नंबरिंग ये हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएगा। जैसे ये हो गया, मान लो दिस इज कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कोई इमेजिनरी फैटी एसिड मैंने बना लिया 14 का। ओके। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि फैटी एसिड्स जो है हमेशा इवन नंबर में होंगे, उनके चेन 16 18 20 17 का नहीं मिलेगा, 19 का नहीं मिलेगा आपको, 13 का नहीं मिलेगा, 12 का मिल जाएगा, 4 का मिल जाएगा, 6 का मिलेगा, सब इवन नंबर होते हैं। क्योंकि अभी आप बायोसिंथेसिस में पढ़े ही, हर बार दो दो जुटता है, तो ऑड का सवाल कैसे होगा। ठीक, इतना समझ में आया। और यस। तो ये तो हो गया कि आईयूपीएसी सिस्टम से अगर हम नोमेनक्लेचर करें, तो सपोज अगर कोई डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, इसको कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे हम आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से, डबल बॉन्ड के लिए डेल्टा, और कौन सा कार्बन पर है 1, कार्बन नंबर 1 तो खुद था, 1 2 और 3, तो आप कहोगे 4 क्यों नहीं, 3 क्यों लिखेंगे, 3 इसलिए जो कम, जो जिसका नंबर कम है, ये नियम बनाया गया है, 4 नहीं 3 लिखा जाएगा, इसीलिए आप 9 देखते हो 12 देखते हो। तो दिस विल, और ये सुपर स्क्रिप्ट में शो होता है, तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट, तो डेल्टा ये हो जाएगा डेल्टा 3, ये जो इमेजिनरी फैटी एसिड मैंने बनाया है, और इसको लिखेंगे हम सी, डेल्टा के पहले यानी सी हो गया इसमें 14, और डेल्टा के पहले लिखेंगे एक डबल बॉन्ड है तो 14 कोलोन 1, 14 कार्बन, उसमें एक डबल बॉन्ड का पोजीशन इज बिटवीन कार्बन नंबर 3 टू कार्बन नंबर 4। तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी सिस्टम से नोमेनक्लेचर। लेकिन कॉमनली ये थोड़ा सा हार्ड हो गया, समझने के लिए, हार्ड भी नहीं सिंपल ही है। जैसे अब आप
ओलिएट है, सपोज ओलिएट का भी जिक्र आ रहा था। ओलिएट, ओलिएट में होता है 18 कार्बन और इसमें डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, एंड दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10। तो हो गया इसका फॉर्मूला डेल्टा 9। सर स्टीरेट में ना 18 कार्बन होता है। स्टीरेट में 18 कार्बन है, ओलिएट में भी 18 कार्बन है। स्टीरिएट और ओलिएट में क्या अंतर है? स्टीरिएट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ओलिएट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब देखिए आप, फैटी एसिड में दो तरह के हैं ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, नाम से ही स्पष्ट है, इसका हर कार्बन जो है सैचुरेटेड है, फुल्ली। तो इसका मतलब कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सब जगह हाइड्रोजन है। और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, दो तरह के हैं फैटी एसिड्स। इतना समझ में आया? सफा एंड उफा। हेलो, आ रहा यस सर। है स्टूडेंट्स? अब देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड, अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में दो तरह के हैं, एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मुफा, पूरा डिटेल में ही बता दे रहे हैं, और हो गया आपका पूफा। अब ये हम बताएंगे क्यों सब एसेंशियल है, क्यों नहीं एसेंशियल। पहले आप नोमेनक्लेचर समझोगे तब। ओमेगा 6 ओमेगा 9 बोलेंगे तो तुरंत समझना पड़ेगा क्या है, तो इसके लिए आप समझो पहले। सफा एंड मुफा उफा। अब देखो, अभी ओलिएट जो है वो है मुफा, और इसका काउंटर पार्ट सेम कार्बन नंबर जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो है स्टीरिएट। ठीक, समझ में आया? अब ये मुफा है ओलिएट, और ओलिएट है आपका, अब हम आपको बताएंगे ओमेगा, हाँ, अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। तो पहले आप इसको समझो, ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट। पहले आईयूपीएसी बता दिए, ये हो गया आईयूपीएसी सिस्टम, यानी कार्बोनिल कार्बन से हम नंबरिंग शुरू करेंगे, और जो कम नंबर वाला कार्बन है उसको सुपर स्क्रिप्ट में हम प्लेस करेंगे डेल्टा के ऊपर। अगर मान लो इसमें एक डबल बॉन्ड यहां भी होता तो हम कैसे इसको लिखते हैं? 14:2, दो डबल बॉन्ड है 14 कार्बन के लेंथ में, और डेल्टा के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन पहला डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 3, यानी लोअर नंबर कार्बन 3 है। दूसरा डबल बॉन्ड होगा, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, ये कार्बन नंबर 5 है। दूसरा डबल बॉन्ड हो गया कार्बन नंबर 5 पर, तो 3,5 हो जाएगा। अब ये अगर मान लो एक डबल बॉन्ड यहाँ भी हो, इमेजिनरी है ये तो और लगा लो, कितना दिक्कत है। अब ये यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और है, दिख रहा है मेरा ड्राइंग? यस सर। दिस इज कार्बन नंबर 7, ये 9, ये हो गया 11। तो ये लिखा जाएगा 14:3, 3 डबल बॉन्ड है, 3 और 3,5,11। ओके, ये हो गया पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इतना समझे? अब ओमेगा बताएंगे। इतना समझ गए हो तो ओमेगा समझ जाओगे। ओके, आगे चले। यस। समझना जरूरी है, जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। जिंदगी भर खाते हो तुम लोग, खाओगे या खाओ, डाइट में लोगे, इसलिए उसको जानो। ओमेगा को समझिए। तो ये तो आईयूपीएसी सिस्टम है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो है बेसिकली पूफा। ठीक है, पूफा कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन योर बॉडी।
and PUFA. Why PUFA is required? Because PUFA is important precursor. Many PUFAs are important precursor for many of other varieties of lipids found in your body. One of the best example of this is आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स. नाम सुने प्रोस्टाग्लैंडिन्स का? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर साइक्लिक फैटी एसिड हॉर्मोन्स. ठीक है, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स. बहुत तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं. और एक है, ये तो हो गया एक्सटर्नल लिपिड मॉलिक्यूल विच इज सर्विंग एज मैसेंजर फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. ठीक, यानी सेल और सेल के बीच में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा. वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी व्हाट हैपेंस इज a certain type of prostaglandin is released, and because of that muscle contraction happens. तो और बहुत तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं. तो ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए आपके मैसेंजर. एक सेल ने रिलीज किया, दूसरे सेल ने एक्ट किया फॉर द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. और फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन देयर आर अदर क्लास ऑफ भी है आपके इकोसेनोइड्स बोलते हैं. तो ये भी मैसेंजर है. तो ये सब तरह का समझ रहे हो, ये सब तरह का. प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इंटीग्रल पार्ट है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. मूफा जो है आपके बॉडी में बन जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूफा भी रहते हैं. ओके. और पूफा जो है अदर स्टेरॉइड्स हार्मोन्स बनने में लगेंगे. ठीक है. एक होता है अराकिडोनेट फैटी एसिड्स, इसको बनने के लिए चाहिए पूफा. तो इस तरह से पूफा इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज दे बिकम नेसेसरी प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. इतना समझ में आया? तो इस पूफा लोगों को नाम रखने के लिए मूफा पूफा को भी, ठीक है, यानी मूफा को तो जरूरत नहीं है नाम रखने के लिए, पूफाज को हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओमेगा टर्म से. ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा हियर? Omega means the farthest carbon from this carboxylic group. Which one is the farthest carbon from this carboxylic group? Is this one carbon, last carbon if you count it from this end, and this is the last carbon, the farthest methyl group. This is the last methyl group present at one end. Are you getting me, students? Yes, sir. So this carbon is termed as, denoted as omega. Okay, the farthest methyl group is termed as omega. Now see the beauty. Now count the means locate the double bond from this omega carbon. और ये है आपके सिस्टम में in your body that our enzymatic system cannot synthesize this double bonds which is near to this omega carbon. इस ओमेगा कार्बन के नजदीक, जितना नजदीक डबल बॉन्ड होगा वो हमारा सिस्टम सिंथेसाइज नहीं कर सकता. यहाँ पर देखिए ओमेगा कार्बन के नजदीक में एक डबल बॉन्ड है इन दिस इमेजिनरी फैटी एसिड दैट आई हैव ड्रॉन. ओके, तो अब नंबरिंग करते हैं ओमेगा कार्बन से. आईपीएसी सिस्टम में कार्बोनिल कार्बन से नंबरिंग हुआ. अब ओमेगा कार्बन से अगर नंबरिंग करोगे देन द पोजीशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड विल बी, दिस ओमेगा कार्बन इज द फर्स्ट कार्बन, this one is second, and this is third carbon. So this double bond is between carbon number 3 and carbon number 4
if you consider this carbon numbering from the omega carbon, okay, then it will be denoted as omega 3 fatty acid. This is omega 3 fatty acid. Now, अब समझ में आया ओमेगा 3? Yes, sir. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उस फैटी एसिड्स को कहते हैं जिसमें पहला, इसमें और भी डबल बॉन्ड्स हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक ही डबल बॉन्ड हो, उस फैटी एसिड्स में और भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन पहला डबल बॉन्ड जो है वो ओमेगा कार्बन जो है सबसे फारदेस्ट वाला, वहां से तीसरे पोजीशन पर है. दैट इज कंसिडर्ड फर्स्ट कोवल डबल बॉन्ड इफ यू कंसिडर दिस नोमेनक्लेचर. देन और उसके बाद फिर 5वां 7वां पोजीशन पर हो सकता है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड. एज दिस इज हैविंग more than 2, then it is called as omega 3 PUFA. 2 से ज्यादा है, ये ओमेगा 3 PUFA हो गया. हालांकि मूफा जो है ओमेगा 3 वाला अभी नहीं है हमारे पास एग्जाम्पल उसका. मूफा जो है वो ओमेगा 9 जो ओलिएट है. अब ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 6 में पहला कार्बन डबल बॉन्ड जो है ओमेगा कार्बन से इज एट बिटवीन कार्बन नंबर 6 एंड 7. ओमेगा 9 फैटी एसिड जो है उसमें पहला डबल बॉन्ड, उसमें एक ही डबल बॉन्ड है और दैट डबल बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड कार्बन नंबर 10. तो वो हो गया आपका ओमेगा 10. अब आप बताइए आपको खाना में क्या ज्यादा चाहिए, ओमेगा 3 या ओमेगा 6 या ओमेगा 9? कौन आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? इन तीनों फैटी एसिड्स में किसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा है? न्यूट्रिशनल वैल्यू ओमेगा 9. नो, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है ओमेगा 3 का. अभी हम बताएं कि आपके बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोड्यूस करने का एंजाइम नहीं है, एंड दिस ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर other types of polyunsaturated fatty acids to get produced in your body. ठीक. अब कुछ एग्जाम 6 का भी तो नहीं, 6 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, यू आर करेक्ट. 6 is also essential, but 6 is less essential than 3. Why? Because other type of omega 6 polyunsaturated fatty acids can be synthesized from this linoleate. लिनोलिएट अब हम आपको डायग्राम से समझाना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझोगे. पहले आप इतना समझे, ये बताओ ओमेगा नोमेनक्लेचर. तो अगर ये सब नोमेनक्लेचर समझ गए तो देन आई विल. 9 ओमेगा 9 दोनों में आता है, मूफा एंड फूफा. ओमेगा 9 जो है, देखो ये सिर्फ ओमेगा 9 बोलने से तो ये नहीं पता चल रहा है कि कितना डबल बॉन्ड है इसमें. इससे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड तो है ही,